Everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, today we will start with practical problems of one operation costing. The accounts of a machine manufacturing company disclose the following information for the 6 month ending 31st December 2018. तो ये हमें डाटा गिवन है 6 महीनों का, 6 मंथ का डाटा हमें गिवन है. मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. इनकी हमने प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट ऑफ मशीन्स एंड कैलकुलेट द प्राइस विच द कंपनी शुड कोट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन रिक्वायरिंग मटीरियल 1250 and expenditure in productive wages ₹750 so that price might yield a profit of 20% on a selling price. तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो. जब मैंने आपको वन ऑपरेशन की इंट्रो दी तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि भी इसमें हम क्या करते हैं. तो हमने पहले बनानी है पुराने साल की, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट. इस कॉस्ट शीट का जो हमें डाटा गिवन होएगा वहाँ से उसके बेस को, इसको हमने लेना है बेस. इसके बेस पे हमने अगली न्यू कॉस्ट शीट बनानी होती है. वो कॉस्ट शीट हम किसके लिए बना रहे हैं, वो बेसिकली हम अपना टेंडर बना रहे हैं. हम अपनी कोटेशन प्राइस सेट करना चाहते हैं. हमने किसी को कोटेशन प्राइस देना है. तो पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे हम न्यू कॉस्ट शीट बनाते हैं. तो इस तरह से हमारी 2 कॉस्ट शीट बनेंगी. और फिर हम क्या करते हैं, हमें अगर क्वेश्चन में कोई चेंज दी हो कि भी जो न्यू कॉस्ट शीट के टाइम में, दैट मीन्स टेंडर में कोटेशन प्राइस के अकॉर्डिंगली जब आपने काम करना है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भी अब मटेरियल के प्राइजेस बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, लेबर के प्राइजेस बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं. तो वो जो चेंजेस हैं हमने वो चेंजेस भी साथ में, जो भी चेंजेस हुई उनको हमने एडजस्ट कर लेना है. उसके बेस पे हम अपना कोटेशन प्राइस, सेलिंग प्राइस, टेंडर प्राइस सेट करेंगे. ठीक है. और एक और चीज़ याद रखनी है कि भी जो हमें टेंडर की हमने जो कॉस्ट शीट बनानी है, जब भी हमें टेंडर प्राइस सेट करना है तो इसमें जर्नली मैक्सिमम क्वेश्चंस में जर्नली आपको ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती. ओवरहेड्स आर नॉट गिवन. तो आपको वो खुद ही एस्टिमेट करने पड़ेंगे. और उनकी एस्टिमेशन के लिए, ओवरहेड्स को एस्टिमेट करने के लिए आपने कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है. उन परसेंटेजेस के बेस पे हम ओवरहेड्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जैसे जो परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या हैं, जब हमने वर्क्स ओवरहेड की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हैं हम, तो वर्क्स ओवरहेड कैलकुलेट होते हैं, उनकी परसेंटेज जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो कैसे करेंगे, वर्क्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाई 100. ये मैं क्या आपको बता रही हूँ कि भी हमने टेंडर में वर्क्स ओवरहेड एस्टिमेट करने हैं और हमें वो गिवन नहीं है. तो हमने क्या करना है, जो हमें पुराने साल के वर्क्स ओवरहेड दिए होंगे उनको पुराने ही साल की वेजेस के साथ हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100, तो वो परसेंटेज आ जाएगी. जो पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे हमारे पास परसेंटेज आएगी उस परसेंटेज को हम अपनी न्यू कॉस्ट शीट में यूज़ कर लेंगे. तो वहाँ से हम फिर नई कॉस्ट शीट की वर्क्स ओवरहेड को एस्टिमेट कर लेंगे. उसी तरह जो वर्क्स ओवरहेड है उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट वेजेस को, और बाकी जो होते हैं जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स,
एंड दूसरे हो गए हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनको एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। हमें अगर मान लो न्यू कॉस्ट शीट के ये ओवरहेड्स भी अब नहीं गिवन, हमने पुरानी कॉस्ट शीट में इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और उसको न्यू में अप्लाई कर देना है। तो जैसे अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? जो हमें पुराने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिवन हैं, हमने उन्हें पुरानी वर्क्स कॉस्ट के साथ डिवाइड करके इनटू 100 करके उनकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी। तो इस तरह से इनकी परसेंटेज आ जाएगी। और अगले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनकी परसेंटेज के लिए हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को डिवाइड कर देना है अगेन वर्क्स कॉस्ट के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो इनकी परसेंटेज आ जाएगी। ये परसेंटेजेस हम अप्लाई करेंगे न्यू कॉस्ट शीट में और फिर उनमें इस तरह से ओवरहेड्स डाल के हमने टेंडर अपना प्रिपेयर कर लेना है। तो अब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो ये जो हमने अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया था उसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने रेडी किया है। ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हम किस साल की बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है फॉर द ईयर एंडिंग 2018। वैसे ही हम कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। तो अभी ये पहले हमारे पास प्रीवियस ईयर की जो डिटेल्स हैं इनको हम फिल करके अपनी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट शीट बना लेंगे। तो मटेरियल गिवन है, मटेरियल इज़ 1,50,000। उसके बाद हमें डायरेक्ट वेजेस गिवन है 1,20,000। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,70,000। इसमें अब हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 30,000। तो ये ऐड करके आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 3 लाख। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये गिवन है 15,000। तो इनको करके हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब और डाटा गिवन नहीं है तो इसका मतलब हम आगे इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। हमें जितना डाटा गिवन था हमने उसके बेसिस पे कॉस्ट शीट रेडी की। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ मशीन्स। हमने कॉस्ट शीट रेडी कर ली एंड कैलकुलेट द प्राइस विच द कंपनी शुड कोट। अब वो आपको कह रहा है कि वो प्राइस कैलकुलेट करो जो उसको कोटेशन में देना चाहिए। अब कोटेशन किसकी रेडी करनी है? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन रिक्वायरिंग मटेरियल वैल्यूड 1,250 एंड एक्सपेंडिचर इन वेजेस 750। मतलब कंपनी को कोई ऑर्डर आ रहा है बनाने का, मशीन बनाने का, जिसमें मटेरियल लगेगा 1,250 का और वेजेस लगेंगी 750 की। तो इनका कोटेशन प्राइस बनाना है सो दैट द प्राइस माइट यील्ड। और प्राइस सेट करना है, प्राइस इस तरह से सेट करना है कि उस प्राइस के ऊपर कंपनी को 20% प्रॉफिट हो और वो जो प्रॉफिट है वो ऑन सेलिंग प्राइस हो। अब हमें ये न्यू कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन गिवन है, नए टेंडर की इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से कंपनी ने अपनी कोटेशन अब बनानी है, कोटेशन प्राइस सेट करना है। तो हम न्यू कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो हम उसी तरह कॉस्ट शीट की तरह ही अब रेडी कर लेंगे स्टेटमेंट बनानी। हमने कॉस्ट शीट ही है, ऊपर मैंने लिख दिया स्टेटमेंट जिसमें हमने फाइंड आउट करना है कोटेशन
प्राइस। तो अब हमें जिस मशीन का ऑर्डर आया है उसका मटेरियल गिवन है 1250 और वेजेस गिवन है 750। तो प्राइम कॉस्ट हो गई 2000। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क्स ओवरहेड। अब हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, जो हमें पहले ओवरहेड्स गिवन थे वो पुरानी कॉस्ट शीट के गिवन थे। अब इस ऑर्डर में इस मशीन को बनाने के लिए ओवरहेड्स क्या लगेंगे वो हमें नहीं गिवन। ये ऐसे ही होता है जब हमने टेंडर कैलकुलेट करना होता है, टेंडर प्राइस बनाना होता है, कोटेशन प्राइस सेट करना है, तो जर्नली हमें ओवरहेड्स नहीं गिवन होते। तो यही वन ऑपरेशन का मेन जो पॉइंट है। तो आपने वो जो ओवरहेड्स हैं वो पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे निकालने होते हैं, वो वाली परसेंटेजेस यूज़ करके जो मैंने आपको अभी सिखाई हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेस पे हमने निकालने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो पहले हम पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये अब पुरानी कॉस्ट शीट है जिसमें देखो प्राइम कॉस्ट के बाद हमें दिए हुए थे फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो ओवरहेड्स यहाँ पे हैं वही हम न्यू कॉस्ट शीट में लेंगे। तो न्यू कॉस्ट शीट में भी हमने अब फैक्ट्री निकालने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन निकालने हैं। सेलिंग यहाँ नहीं गिवन तो हमें वहाँ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और निकालने के लिए अब बेस लेंगे हम इस कॉस्ट शीट को। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 30,000 और डायरेक्ट वेजेस हैं 1,20,000। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की परसेंटेज निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड करना है डायरेक्ट वेजेस के साथ एंड मल्टीप्लाई 100। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें गिवन है 30,000, वेजेस गिवन है 1,20,000 इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगी 25%। अब उसी तरह ही ये थी फर्स्ट एंड सेकंड, हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट। तो पुरानी कॉस्ट शीट में हमारे ऑफिस, अब इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन वर्क्स कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तो ऑफिस के खर्चे हमें गिवन है 15,000 और वर्क कॉस्ट थी 3 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगी 5%। ये जो अब हमने परसेंटेजेस निकाली हैं, एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स की 25% एंड ऑफिस ओवरहेड्स की दैट इज़ 5%। इसको हम अब न्यू कोटेशन कॉस्ट शीट में अप्लाई करके वहाँ से कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो ये है स्टेटमेंट शोइंग प्राइस टू बी कोटेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे हैं 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस गिवन है 750। अब हमने देखो पुरानी के बेस पे परसेंटेज लेनी है, डाटा हमने इसी स्टेटमेंट का लेना है। तो वेजेस हमारी अब कितनी आ रही हैं? 750। और अभी हमने निकाला है कि वेजेस का करना है 25%, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। तो इसका 25% किया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 187.5। तो ये हमारी आ गई वर्क्स कॉस्ट 2187.5। इसमें हम फर्दर
अब ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसकी अभी हमने परसेंटेज निकाल ली थी 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। 5% करना है वर्क्स कॉस्ट का, और वो वर्क्स कॉस्ट हम इसी ही कॉस्ट शीट में अब लेंगे। परसेंटेज पुरानी के बेस पे उठाओगे, डाटा इसी कॉस्ट शीट का उठाओगे। तो वर्क्स कॉस्ट है 2187.5 मल्टीप्लाई 5%, तो ये आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आ जाएंगे 109.38। तो यहाँ से अब हमारी निकल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ गई 2296.88। यहाँ ये हमारी जो मशीन बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई। अब हमने सेलिंग ओवरहेड्स कैलकुलेट नहीं करने, क्योंकि पुरानी कॉस्ट शीट में नहीं थे, तो हमें यहाँ भी उन्हें डालने की ज़रूरत अब नहीं है, तो उनको हम एस्टिमेट नहीं करेंगे। अब हमें डाटा गिवन है प्रॉफिट का, क्योंकि कंपनी ने प्राइस जब देना है तो कुछ मार्जिन ऐड करके ही देना है। एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिट। तो जो डाटा हमें गिवन है प्रॉफिट का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। नाउ इट इज़ रिटर्न कि प्रॉफिट वो अर्न करना चाहते हैं 20% ऑन सेलिंग प्राइस, पर सेलिंग प्राइस तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब मुझे अपनी ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ऑन कॉस्ट मैं आप आगे भी एक वीडियो में आपको समझा चुकी हुई हूँ कि कैसे हम परसेंटेजेस को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 1/5 ऑन सेल्स है तो दैट विल बी 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं 25% ऑन कॉस्ट। तो चाहे आप सीधा ही कॉस्ट का 1/4 कर दो, चाहे कॉस्ट का 25% कर दो, तो वहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी आई है 2296.88। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, दैट इज़ 1/4 ऑन कॉस्ट। तो हम 1/4 कर देंगे 2296.88 का, इट कम्स आउट टू बी 574.22। तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2871.10। सो दिस इज़ अ सेलिंग प्राइस, और you can say quotation price which the company should quote for the machine, that is 287.10. Students, if you have any doubt you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you so much.